वेलकम ऑल ऑफ यू। देखो अपन इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके अंदर आपको इस चैप्टर का पहला वीडियो मिल चुका है जिसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशंस देखी थी। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है अगला, उसकी डेफिनेशन देख के फिर न्यूमेरिकल किया था। आज का अपना टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से अपन जो करंट है उसकी डायरेक्शन बता पाते हैं, या फिर ऐसे बोल दो कि जो चार्ज फ्लो होते हैं, क्योंकि करंट प्रोड्यूस होता है चार्ज के फ्लो के कारण, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के कारण। ठीक है, तो अपन उनकी डायरेक्शन बता पाते हैं इससे, कि जैसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बैटरी का वो सिंबल बनाया था, जिसमें पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल था उसको हाई पोटेंशियल बोला था, लो टर्मिनल जो छोटा टर्मिनल बनाया था नेगेटिव टर्मिनल उसको लो पोटेंशियल पे बोला था। ठीक है, तो ये देखेंगे आज अपन पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आप लोगों को बताया कि इसका यूज क्या है, ये क्यों काम में लिया गया। ठीक है, तो ये लिया गया कि अपन को जो चार्ज फ्लो होते हैं उसकी डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज कि ये किससे रिलेटेड है बच्चों, ये वर्क से रिलेटेड है, वर्क डन से रिलेटेड है, कि चार्ज जो फ्लो होते हैं तो जो वर्क डन होता है उससे रिलेटेड है। समझो, देखो क्या है कि जैसे मान लो एक पॉइंट मेरे पास है, एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये। ठीक है, दो पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, इसको बोल दिया पॉइंट बी। ओके बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चार्ज है जो इस पॉइंट से लेके आ रहा हूं, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है, एक चार्ज है स्मॉल क्यू बोल दो जिसको, ठीक है, जिसकी वैल्यू है बच्चों 1 कूलम। यानी ये क्या हो गया 1 कूलम, यानी यूनिट चार्ज बोल सकता हूं, 1 कूलम यानी यूनिट चार्ज। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूं, यानी यहां से उठाया मैंने और यहां तक लेके आ रहा हूं। तो देखो यहां से इस पॉइंट से उठाकर इसको इस पॉइंट तक लेके आऊंगा तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा। मेरे को यहां से लेके यहां तक लेके आया इस चार्ज को, तो मैंने कुछ वर्क किया बच्चों। वो वर्क जो होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये दो पॉइंट जो है इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आता हूं, तो लेके आने में जो मैंने जो वर्क किया वो वर्क डन ही क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड as the amount of work done to bringing a unit positive charge from one point to another point। यानी एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो मैं जो वर्क डन करता हूं बच्चों वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर ऐसे बोल दो पोटेंशियल डिफरेंस उस वर्क डन के इक्वल होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द amount of work done to bringing a unit positive charge from one point to another point। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन का वो अमाउंट जो एक पॉजिटिव चार्ज को वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग लिखो इसको, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अब देखो कोई दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच का अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक पॉइंट और दो जो पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, वो हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर आगे उसका फॉर्मूला देखते हैं।
ठीक है, देखो कोई दो पॉइंट है, ठीक है, इसका डायग्राम आप लोग अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसे सिंपल सा एक साइड ऐसे ही बना लो। ठीक है, एक क्यू चार्ज है जिसकी वैल्यू दे रखी है +1 कूलम। ठीक है, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, मान लो ऐसे सिंबल के लिए ऐसे दिखा लो आप लोग, ताकि बाद में आप लोगों की समझ में आ जाए ऐसे। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट है ए और बी, जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखना अपन को, जिसको मैंने लिख दिया वी ए माइनस वी बी, जहां पर वी ए तो क्या है, ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, और वी बी क्या, एक पॉइंट का पोटेंशियल, और बी क्या है, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उन दोनों का डिफरेंस कर दिया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बोला मैंने। वो क्या होगा बच्चों, वर्क डन, वर्क डन जिसको अपन डब्ल्यू से लिखते हैं, अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी टी से लिख दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से, वी ए माइनस वी बी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी, वी ए माइनस वी बी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी, सॉरी टाइम नहीं, चार्ज, चार्ज जिसको मैं लिखता हूं क्यू से, कैपिटल क्यू से लिख लो, स्मॉल क्यू से लिख लो। ठीक है, तो देखो ये जो डेफिनेशन है यहां से मैंने बनाई, इसको आप लोग यहां से फॉर्मूले से बना सकते हो, फॉर्मूले से बनी हुई डेफिनेशन है ये। अगर मैं चार्ज की वैल्यू क्यू की वैल्यू 1 लेता हूं, ये वैल्यू अगर मैं 1 लूं, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, वी इधर समझो इसको, वी ए माइनस वी पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, इसको अगर क्यू को मैं लेता हूं 1 कूलम, ठीक है, क्यू को 1 लूंगा तो वी ए माइनस वी पी किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू के इक्वल आएगा। क्या बच्चों सही है, वी ए माइनस वी पी किसके इक्वल आया, डब्ल्यू के इक्वल आया। तो मैंने यही तो बोला कि कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, वही तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर मान लो 2 कूलम चार्ज लेके आओ तो इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, 3 कूलम लेके आओ तो डब्ल्यू को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग उतार लो जल्दी से पहुंच करके। और देखो अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूं बच्चों, इसकी यूनिट लिखना चाहूं तो क्या आएगा, देखो यहां से समझो, वापिस से समझो, इधर यूनिट को समझो, डब्ल्यू अपॉन क्यू, मैंने ये फॉर्मूला लिखा, कैपिटल क्यू लिख लो, स्मॉल क्यू लिख लो, चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करें तो कैपिटल क्यू लिख लो। ओके, तो देखो आप मेरे को बताओ, जो वर्क डन होता है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। और वो जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो यहां से इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल पर कूलम, यानी जूल बटे कूलम। और बच्चों ये जो जूल बटे कूलम है ना, इसी को बोलते हैं वोल्ट। ये जो जूल बटे कूलम है इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, वोल्ट बोला जाता है। तो एक बार का 12th के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जूल पर कूलम ये यूनिट दे दी थी कि ये यूनिट है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है, किसकी है, तो ये किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, और उसके बाद में वो अलग है डायमेंशन वगैरह, वो तो 11th 12th में पढ़ते हैं अपन, वो निकालनी थी। ठीक है, तो वो नहीं देखना अपन को, अभी तो यही करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट क्या आई, जूल पर कूलम, और अपन काम में कौन सी लेते हैं, ज्यादातर वोल्ट काम में लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यूनिट निकाली, समझ में आ गई, कहां से निकाली, डब्ल्यू बटे क्यू से निकाली। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, जो क्या है, जूल है, और क्यू क्या है बच्चों, कूलम चार्ज की यूनिट होती है। यूनिट मैंने आप लोगों को बार बार में बोलता हूं, यूनिट क्या है, यूनिट का मतलब होता है उस स्पेसिफिक क्वांटिटी को अपन किस में मेजर करते हैं। ठीक है, किस में मेजर कर रहे हैं अपन, जैसे मास होता है, जैसे अपन वो लेके आते हैं, चीनी लेके आते हैं तो बोलते हैं 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, जो केजी लगाया अपन ने, किलो लगाया, वो क्या है, उसकी यूनिट है। जैसे मैं अपन की लेंथ मापते हैं, कोई तार है, मान लो ये, जैसे ये मार्कर है, इसकी मैं लेंथ मापूं, ठीक है, तो इसकी लेंथ मैं बोलूंगी 2, मान लो 1 मीटर है, आधा मीटर है, जो भी है, तो जो मीटर क्या है बच्चों, उसकी यूनिट है। ठीक है, तो ये यूनिट से मतलब होता है उस क्वांटिटी को अपन किस में मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। तो मैं उसकी यूनिट लिखना चाहूं तो एरो लगा के इसकी यूनिट लिख सकता हूं, the unit of potential difference, the unit of potential difference is क्या होगी, जूल बटे कूलम
यानी जूल पर कूलाम और वोल्ट। ठीक है, तो ये यूनिट आप लोगों को याद रखनी है, जिसको वी से लिखते हैं अपन। ठीक है, ये यूनिट याद रखनी। ठीक है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलाम, यानी जूल पर कूलाम और वोल्ट। ठीक है, तो ये आप लोग उतार लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी उतारो, वीडियो को पॉज करो और उतारो इसको। उतारो। देखो, अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी अपन ने देखा था, वो पोटेंशियल डिफरेंस देखा था। दो पॉइंट है, उनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, उसका डिफरेंस था। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट का अपन को पोटेंशियल पता करना हो तो वो क्या होगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि एक पॉइंट बी माना मैंने, एक पॉइंट ए माना था। वहां से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इस पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहा था, तो जो वर्क डन था वही क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, तो बच्चों अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए अपन को ये करना पड़ेगा, जैसे मान लो अपने पास एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट ये है ए मान लो। ठीक है, इसका अपन को पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो क्या करेंगे? इन्फिनिटी से, कहां से बच्चों? इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे अपन। इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पर लेके आने में जो वर्क डन मैं करूंगा वो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आई बात? अगर पोटेंशियल डिफरेंस तो वो तो क्या होता है? दो पॉइंट का होता है। ठीक है, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो बच्चों वो क्या होगा कि इन्फिनिटी से, बहुत दूर से, अनंत से, इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को मैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट का मेरे को पोटेंशियल पता करना है। तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? उस पॉइंट के पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक है, तो आप लोग देखो इसकी डेफिनेशन देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is the amount, is the amount of work done to bringing a unit positive charge from infinity to that point। क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। यानी कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपन इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेके आएंगे, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही क्या होगा? उस पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखूं मैं तो क्या आएगा? जैसे किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, वो क्या आएगा? सेम वही W अपॉन Q। ठीक है, W अपॉन Q, वही सेम वर्क डन अपॉन चार्ज। इसकी यूनिट क्या होगी? अगर इसकी यूनिट लिखूं तो वो क्या आएगी? बोलो, इसकी यूनिट क्या आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? बोलो, क्या वो सेम यूनिट होगी? जूल अपॉन कूलम यानी वोल्ट। तो मैं लिखूं द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम और वोल्ट। तो अपन ये यूनिट काम में लेते हैं, आप लोगों को ये याद रखनी है। ठीक है, क्या आप लोग याद रख पाओगे बच्चों? पक्का? ठीक है, तो उतार लो ये वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखो अपन ने जो कोई भी पढ़ा था, ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट था, कोई भी सर्किट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का मेजर अपन को करना है, तो उसके लिए क्या यूज किया था अपन लोगों ने? एमीटर यूज किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर, यानी वो एमीटर होता है। ठीक है, और एमीटर को कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर अपन जोड़ते हैं, यानी कैसे अपन जोड़ेंगे उसको, तो उसको कैसे जोड़ते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये जो अपना वोल्टमीटर है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके मेजर के लिए अपन जो डिवाइस काम में लेते हैं वो होता है वोल्टमीटर। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट वोल्टमीटर है तो वहां से याद रख लो, उसकी यूनिट वोल्ट है तो वहां से याद रख लो। वोल्ट को किस में मापते हैं, किससे मापते हैं? वोल्टमीटर से। उसकी यूनिट एम्पियर थी करंट की, तो एम्पियर ए फॉर एमीटर। ठीक है, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रहे थे बच्चों, इसको लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। दो प्रकार की कॉम्बिनेशन में अपन सर्किट बनाते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो वो अपन आगे इसी चैप्टर के अंदर आगे थोड़ा सा एक दो लेक्चर के बाद में आप लोगों को एक दो वीडियो के बाद में सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नोट लगा के लिख लो या फिर ऐसी एरो लगा के लिख लो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस is measured by a device which is called voltmeter। ठीक है, वोल्टमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं अपन? नीचे वापिस एरो लगा के लिख लो। वोल्टमीटर is connected in सीरीज नहीं सर बच्चों, पैरेलल, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो इतना लिख लो आप लोग। जिन दो पॉइंट का अपन को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उसके पैरेलल में इनको लगाते हैं। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे जोड़ेंगे अपन? देखो कि जैसे मान लो ये वायर है, इसका ये पॉइंट बी है, इसका ये पॉइंट ए है। अब ये दो पॉइंट है, इनके बीच का अपन को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या काम में लेंगे अपन? वोल्टमीटर काम में लेंगे। और उसको जोड़ेंगे कैसे? इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसके पैरेलल में ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे इसके जोड़ देंगे तो यहां से अपन को इसका पता लग जाएगा। तो आप लोग देखो वोल्टमीटर जैसे एमीटर था वैसे ही बच्चों देखो ऐसा वोल्टमीटर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि वही सेम, उसके अंदर ए लिखा हुआ था अंदर, इसके वी लिखा हुआ होगा अंदर। ठीक है, वही जो एक रेड, इसके ऊपर रेड सा रहेगा और एक बटन सा एक वो रहेगा, रेड के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दो टर्मिनल है रेड और एक ब्लैक टर्मिनल है। रेड वाला टर्मिनल होता है बच्चों, उसको वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और वो नेगेटिव होता है। वही उसके अंदर सुई सी चलती है वो रीडिंग के लिए, सेम वही है एमीटर की तरह जो आप लोगों को दिखाया था। तो इसको आप लोग देख लो आसानी ध्यान से। ठीक है, देख लिया। और ऐसे इसको अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ते हैं। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे जोड़ेंगे अपन। ठीक है, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन का मैंने जोड़ना बताया, आगे अपन पढ़ेंगे भी इनको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छे से। ठीक है, तो ये लिख लो आप लोग इतना, फिर अपन बस इतना ही पढ़ेंगे, एक सवाल और कर लेते हैं। बस ये जो अपन ने पढ़ा है इस पर एक सवाल और कर लेते हैं, जल्दी से उतार लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, सवाल देखो आप लोगों की स्क्रीन पे है जो आप लोगों को दिख रहा होगा। हाउ मच वर्क, दिख रहा है सवाल? हाउ मच वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम, हाउ मच वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स। दिख रहा है सवाल? हाउ मच वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है आप लोग लिखो, इसके अंदर गिवन लिख लो। गिवन क्या क्या है बोलो, क्या बोला है?
हाउ मच वर्क इज डन, यानी अपन को क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। हाउ मच वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम, यानी क्या दिया हुआ बच्चों अपन को, गिवन क्या है, चार्ज, क्या गिवन है, चार्ज, कितना दिया हुआ है, 3 कूलम, चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, यानी क्या दिया हुआ, उन 2 पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, यानी मैं ऐसे मान लूं VA माइनस VB सीधा लिख दूं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना दिया हुआ बच्चों, 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट दिया हुआ, अपन को पूछा क्या है बच्चों, वर्क डन पूछा है, क्या पूछा है, वर्क डन, वर्क डन W इजिकल टू, सॉरी वर्क डन अपन को पूछा है, मैंने ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बच्चों अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, VA माइनस VB इजिकल टू W अपॉन Q, क्या कोई दूसरा और फॉर्मूला है जिससे अपन वर्क डन निकाल सकते हैं, अगर अपन को चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो तो क्या कोई दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है जिससे आप लोग ये सब कैलकुलेट कर सकते हो, पढ़ा है क्या, नहीं ना, तो यही फॉर्मूला था अपने पास, जिसके अंदर अपन को VA माइनस VB की वैल्यू बोलो कितनी दी है, 10 वोल्ट, इसकी जगह 10 वोल्ट रख दिया, 10 रख दिया, इजिकल टू W निकालना है अपन को, W निकालना है, चार्ज कितना दिया हुआ बोलो, 3 दिया हुआ है, ये लो 3, अब W निकालने के लिए इस 3 को इधर लेके आ दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा, W इजिकल टू क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि इधर डिवाइड में रखी मल्टीप्लाई में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो बोलो ये क्या आएगा, 30, W क्या आ गया, वर्क डन क्या आ गया, 30। अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है बोलो, बताओ, लास्ट चैप्टर अपने पढ़ा, इससे पहले वाला चैप्टर वर्क डन की वाला ही पढ़ा था, क्या होती है, जूल, तो क्या आ गया, 30 जूल, वर्क डन कितना आ गया, 30 जूल, ठीक है। तो ये है बच्चों, इस तरीके के सवाल होते हैं, इसमें सवालों में वैरायटी हो सकती है कि आप लोगों को वर्क डन और चार्ज देके आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन देके आप लोगों को चार्ज की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, यानी इसके अंदर 3 वेरिएबल है, कोई भी 2 वेरिएबल की वैल्यू दे देगा और तीसरी की पूछ लेगा, ठीक है। तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है, बस सवाल की प्रैक्टिस करो, आप लोगों को वीडियो को अच्छे से देखो और इसके सवाल भी आप लोगों को साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहो साथ साथ और पढ़ते रहो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में अपन ओम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।